Good morning to all of you, my dear students. Welcome to you कल्याण एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स। आज के न्यू टॉपिक्स हम लोग सीड टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। सीड टेक्नोलॉजी में आपको थर्ड चैप्टर्स में सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शंस के बारे में बताया था। तो इससे पहले कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शंस के लिए उसमें जो आपके सिलेबस में है उसमें है फाउंडेशन ऑफ सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शंस ऑफ सीरियस क्रॉप्स and pulse crops, oil crops and vegetables and forage also. So आज हम केवल प्रिंसिपल के आधार पर मैंने बताया था कि अब किसी का भी कल्टीवेशन करना है तो आप इन्हीं हेडिंग के आधार पे सभी का कल्टीवेशन आप कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के लिए आपको लेके आया हूँ कि सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। क्या? सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट क्रॉप, यानी कि व्हीट का जो है सर्टिफाइड सीड हम प्रोडक्शन कैसे करेंगे, इसी आधार पे आप सभी सीरियल्स का व्हीट के बाद पैडी यानी कि राइस, बार्ले, मेज, इन सब का आप प्रोडक्शंस कर लेंगे इसी के आधार पे। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसको। तो सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए मैंने बताया था कि आपको पहले जो प्रिंसिपल के मेथड थे, प्रिंसिपल्स थे, उन्हीं के हेडिंगों को इसमें भी फॉलो होते हैं। तो पहला हेडिंग है आपका सीड सोर्स। सीड सोर्स। तो पहली बात आपको पता है कि सीड सोर्स जो होता है आपका सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शंस करने के लिए जो है कि फाउंडेशन सीड प्रमाणीकरण संस्था के मान्यता प्राप्त सोर्स से हम इसको ग्रहण करते हैं, यानी कि उसको प्राप्त करते हैं, देखते हैं। तो ये प्रमाणीकरण यानी कि सर्टिफाइड संस्था जो है, जहाँ पे संस्था सर्टिफाइड सीड प्रोड्यूस करती है, यानी फाउंडेशन सीड मिलता है, वहां से हम उसके बाद लेके उसको सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन के लिए लेते हैं। तो वहां पे हम एक मानक के आधार पे सीड को ही कलेक्ट करते हैं। अगर अन्यथा हम किसी दूसरे अप्रमाणीकृत अदर सर्टिफाइड सीड संस्था से लेते हैं तो उसकी क्वालिटी ना में वो डिफेक्ट होगा, सीड प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, तो वो बेटर क्वालिटी नहीं होगी, तो फार्मर के लिए हाई प्रोडक्शन नहीं होगा, तो वो आपका खराब हो जाएगा। तो पहली हेडिंग के अंतर्गत आप देखेंगे कि सीड सोर्स में कि एक सर्टिफाइड संस्था मतलब कि एक प्रमाणीकृत संस्था द्वारा जो हो, राजकीय हो, तो वहां से राजकीय फार्मों से हम प्राप्त करते हैं फाउंडेशन सीड, जिससे हम सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करते हैं, या तो सर्टिफाइड 1 से सर्टिफाइड सीड 2 प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दूसरा है सिलेक्शन ऑफ द फील्ड। दूसरी हेडिंग है सिलेक्शन ऑफ द फील्ड। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ द फील्ड। हम जो है कि फील्ड का दूसरे नंबर पे हम फील्ड का सिलेक्शन करते हैं और उसमें देखते हैं अगर उसमें पहले से, हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर पहले से उसमें व्हीट यानी कि गेहूं की खेती अगर की गई हो तो उसमें हम नहीं करेंगे। अगर या तो सिर्फ सर्टिफाइड सीड का ही प्रोडक्शन किया गया हो और वो गुड क्वालिटी का हो, अच्छा हो, तो उसकी मिट्टी जांच करा करके हम अच्छे से प्रिपरेशन करके फिर जाके उसमें हम ग्रो करते हैं। लेकिन उसमें जो है कि अच्छे से उसका वो प्लाऊ हो, है ना, सारी अच्छे ढंग से हम उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, तो फील्ड सिलेक्शन में आप और दोमट सॉइल का जो है वो सिलेक्शन करते हैं, वहां पे दोमट सॉइल है और उस दोमट सॉइल में आपको जल निकास, ड्राइनेज की सिस्टम जो हो अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर तीसरी हेडिंग है आपकी आइसोलेशन डिस्टेंस। आइसोलेशन डिस्टेंस हम आपको बताए थे कि आइसोलेशन डिस्टेंस क्या होता है, यानी हम सीड सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन अपने फील्ड में कर रहे हैं, तो दूसरी जो फील्ड होगी उसके बीच में जो आइसोलेशन डिस्टेंस होना है मानक के आधार पर कितना होना चाहिए, 3 मीटर। कितना होना चाहिए, 3 मीटर। 3 मीटर का होना चाहिए। और ये व्हीट जो है वो कौन सा क्रॉप है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, सेल्फ क्रॉप है ना, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। और अगर यहीं पे ब्लास्ट डिजीज आपका लगता है, यानी कि लूज स्मट, ब्लास्ट डिजीज, जो डिजीज हैं तो ज्यादा रोगग्रस्त हैं, उनसे हमको बचाने के लिए और उनके लिए
उनके बिजी रेजिडेंसी के लिए भी अगर डेवलप हम सर्टिफाइड सीड कर रहे हैं, प्रोडक्शंस कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है कि हम 3 मीटर नहीं, यहाँ 150 यानी कि 150 मीटर डिस्टेंस रखते हैं। इस पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप दोमट मृदा यानी कि सैंडी डोम, यानी कि एल्यूविलियर सॉइल लेते हैं जिसमें ड्राइनेज की सिस्टम व्यवस्था हो, ड्राइनेज, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा और जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आप उसको आप सुन लीजिए, नोट बना लीजिए और अच्छे से उसको आप एग्जाम में राइट करिएगा, ठीक है। फिर हमारा है सोइंग, फोर्थ टॉपिक है सोइंग। सोइंग का मतलब होता है यानी कि बुआई। बुआई में हम देखते हैं कि सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शंस के लिए हम नवंबर के फर्स्ट फोर्टनाइट यानी फर्स्ट फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन का, मतलब कि पखवाड़ा, एक पखवाड़ा जिसको बोलते हैं, यानी कि 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक। तो उचित समय पे हमको सीड शोविंग करनी है और सीड शोविंग में हम देखते हैं तो उसमें जो है कि अगर हम टाइमली शोविंग कर रहे हैं तो वहाँ जो है वो 60 to 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम सीड शोविंग करते हैं, जिसका हम मेंटेनेंस जो करते हैं उससे प्लांट से ये लाइन टू रो ना, लाइन टू लाइन के जो बीच की दूरी होती है वो कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वो डिप जो है वो 4 to 5 सेंटीमीटर डिप जो है, यानी कि इसकी गहराई पे बुआई हम करते हैं, ठीक है। तो सोइंग में आपको इतनी बातों को ध्यान देना होगा कि नवंबर के फर्स्ट फोर्टनाइट यानी नवंबर के प्रथम पखवाड़ा में जो है उसकी बुआई की जाती है। 60 से 75 किलोग्राम जो है कि वहाँ पे सीड सोइंग होती है और जो लाइन से लाइन की दूरी होती है 20 सेंटीमीटर और टिप जो होती है वो 4 to 5 सेंटीमीटर हम रख के उसको डिप उसकी सोइंग करते हैं, ठीक है। और प्लांट का डिस्टेंस भी लेते हैं तो 8 to 10 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। फिर हमारा फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर में हम कंफर्टली पहले देखते हैं। फर्टिलाइजर जो हमारा है इसमें हम 120 किलोग्राम नाइट्रोजन लेते हैं, 60 किलोग्राम फास्फोरस लेते हैं और 40 किलोग्राम हमारा पोटास होता है। इन तीनों को हम इसको फर्टिलाइजर देने की विधि के आधार पर हम देते हैं, यानी कि 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास जो है वो हम बुआई से पहले फील्ड में अच्छी तरीके से उसको मिला देते हैं। उसके बाद और इसकी आधी मात्रा ना, यानी कि 60 किलो, तो इसमें इसको बुआई से पहले, और बची शेष 60 किलो जो है उसको हम टिल्लिंग स्टेज पे, डफ बूटिंग स्टेज पे और डफ स्टेज पे हम उसको वो बूटिंग स्टेज, क्राउन रूट इनिडिएशन के बाद टिल्लिंग स्टेज और बूटिंग स्टेज पे हम इसको देते हैं, ठीक है। फिर हमारा 6 है इरिगेशन। यानी कि सिंचाई, क्या सिंचाई में हम देखते हैं कि गेहूं में आवश्यकता है हमें 6 पानी की, कितने 6 इरिगेशन की आवश्यकता होती है 6 टाइम को। तो उसको हम टाइमली टू टाइमली देते कैसे हैं, पानी का जो मेंटेनेंस है आप जो है कि इसको राइट कर लीजिए, फिर इसको हम लिखते हैं, ठीक है। इसको राइट करिए तुरंत। इरिगेशन में हम फर्स्ट जो है पानी देते हैं वो 21 to 25, यानी कि CRI स्टेज पे, कितना CRI स्टेज पे, इसको बोलते हैं क्राउन रूट इनिडिएशन। इस समय हम जो है कि हमारा क्राउन रूट जो डेवलपमेंट होता है फॉर टेलिंग के लिए
तो उस समय पानी देना अनिवार्य होता है। तो हम 21 से 25 दिन के लिए फर्स्ट पानी देते हैं। दूसरा हमारा जो एरिगेशन है वो 40 to 45 डेज यानी 40 से 45 दिन जो टिलरिंग स्टेज होता है। क्या? टिलरिंग स्टेज, ठीक है। दूसरा हम टिलरिंग स्टेज 40 to 45 डे पे देते हैं जिससे उसके कल्ले अधिक से अधिक निकल सके, ठीक है। थर्ड है 70 to 75 डेज पे जहां पे हमारा ज्वाइंटिंग स्टेज स्टार्ट होता है। कौन सा? ज्वाइंटिंग स्टेज होता है, उस समय पानी हम देते हैं। फोर्थ है हमारा इरिगेशन देने का 90 to 95, इस समय फ्लावरिंग स्टेज है। क्या? फ्लावरिंग स्टेज पे हम पानी देते हैं। फिर हमारा फिफ्थ जो स्टेज है वो 110 से 115 डेज पे देते हैं। और ये हमारा जो होता है वो मिल्किंग स्टेज होता है। क्या? मिल्किंग स्टेज पे पानी देते हैं। सिक्स जो होता है हमारा डफ स्टेज पे, यानी कि ठीक है डफ स्टेज पे हम देते हैं। तो ये 6 इरिगेशन जो है हमारा बहुत ही आपका अनिवार्य है सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट के लिए। तो उसके बाद जो है हमारा ये आप ध्यान दीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए पॉइंट को। फिर इरिगेशन के बाद 7 पॉइंट हमारा प्लांट प्रोटेक्शन। ठीक है, अब प्लांट प्रोटेक्शन में क्या है इसको आप नोट कर लिए हैं, ठीक है। प्लांट प्रोटेक्शन में क्या है, हम देखिए वीड, क्या वीड कंट्रोल, डिजीज कंट्रोल, और थर्ड है हमारा इंसेक्ट कंट्रोल। इन सभी चीजों पे हम ध्यान देते हैं। वीड कंट्रोल के लिए आइसोप्रोटान, जिस टाइप का हमारा वीड है उस प्रकार के हम उसका मेडिसिन देंगे। जिस टाइप का हमारा डिजीज लगा हुआ है क्रॉप्स पे, उस डिजीज को हम प्रोटेक्शन करने की उसी टाइप की मेडिसिन देंगे। और इंसेक्ट जो है इफेक्ट कर रहा है तो इंसेक्ट कंट्रोल के लिए मेडिसिन देंगे। तो इसके लिए मैनेजमेंट किया जाता है आपका प्लांट प्रोटेक्शन में, तीनों को ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है 8 आपका रोगिंग, ठीक है, रोगिंग। अब ये रोगिंग क्या है, ये यहां तक आप लोग जो है इंसेक्ट, ये आप पूरा इसको लिख लिए हैं, मिटा रहा हूं। दिखाई दे रहा है, ठीक है। 6 है रोगिंग। रोगिंग में हमने आपको बताया था, रोगिंग में कि कोई फील्ड है अपना, फील्ड पे हमारे ये देखिए वीट है, वीट में इसी में वीट से मिलते जुलते जान लीजिए कि फेलिस माइनर है, और इसी फेलिस माइनर इससे मिलते जुलते या वाइल्ड स्पीसीज जो है इसमें उग गए हैं, तो इसको हम निकाल देते हैं। क्या करते हैं, यानी कि इसको निकाल देते हैं जिससे कि हमारे जो स्पीसीज सर्टिफाइड सीड वो शुद्ध प्रोडक्शंस हो। तो जब ये देखिए हमने निकाल दिया, रोगिंग कर दिया, तो अब क्या होता है, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, रोगिंग। उसमें उससे मिलती जुलती सिमिलर जो है कोई वैरायटीज यानी वाइल्ड स्पीसीज उस पे ना रहे, ठीक है। तो ये हमारा रोगिंग हो गया। 8 है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग है, अब जब रोगिंग हो जाता है, रोगिंग करने के बाद फसल को ध्यान में देते हुए फिर जो है कि उसमें मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने के बाद जब देखते हैं कि हार्वेस्टिंग स्टेज पे पहुंच गया है जिसमें कि 15 to 20% जो है मॉइस्चराइजेशन रहता है, तो हम जो है कि उसकी हार्वेस्ट अच्छे से एक वहां पे निगरानी के अंतर्गत, जिससे कोई मिक्स ना हो पाए, तो वहां पे बहुत ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो फिर उसकी कटाई कर लेते हैं, हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, यानी कि
वीट की कटाई हो गई आपकी। फिर जो है कि थ्रेसिंग होगी इसकी, थ्रेसिंग। अब ये थ्रेसिंग में क्या होता है कि उसकी दौरी, जिसको हम बोलते हैं थ्रेसिंग करना, यानी कि दौरे करना, तो उसका जो है कि उसको एक देखिए थ्रेसिंग करते समय निम्न बातों को ध्यान देना है। जो ट्रैक्टर आएगी थ्रेसिंग के लिए, उससे पहले वो कौन से क्रॉप्स की, यानी कि कौन सी वैरायटीज का ना, कौन से वैरायटीज का थ्रेशिंग किया हुआ है, तो उसको पहले हम निकालते हैं, वहां से पूरा साफ कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, जिसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। 12 to 15% जब मॉइस्चराइजेशन रह जाता है तो फिर हम उसको क्या करते हैं कि उसको थ्रेशिंग करते हैं। फिर थ्रेशिंग करने की क्रिया जब हो जाती है, फिर प्रोसेसिंग है आपका, क्या प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में आपका जाएगा क्लीनिंग ना, उसको पहले क्लीनिंग किया जाता है, क्लीनिंग उसको साफ किया जाता है। फिर ग्रेडिंग आ जाएगा आपका, ग्रेडिंग आ जाएगा। फिर बैगिंग आ जाएगा, ठीक है। फिर लेबलिंग हो जाएगा, लेबलिंग ना, ये इतनी चीजें इसके अंतर्गत करते हैं। उसको क्लीन करते हैं, फिर ग्रेडिंग के आधार पर उसको, हर सीड्स जो हमारा इक्वलिटी नहीं होता है तो उसके आधार पर उसको हम अलग कर देते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। फिर बैगिंग, उसको एक पॉलीथीन बैग में भरा जाता है जिसपे वायु ना लग जाए, सीड क्वालिटी खराब ना हो जाए। फिर आपका लेबलिंग हो जाता है, प्रोसेसिंग ना, लेबलिंग यानी लेबल लगा देते हैं। फिर उसके बाद आपका हो जाता है लेबल स्टोरेज, प्रमाणीकरण संस्था द्वारा इसको स्टोरेज किया जाता है। स्टोरेज करने के बाद इसको फिर नेक्स्ट ईयर जो है कि हर फार्मर तक इसको वितरित यानी कि पहुंचाया जाता है, जिससे फिर जो है कि सर्टिफाइड सीड का कल्टीवेशन किया जाता है बड़े पैमाने पे। इसमें किसी प्रकार की अशुद्धता ना हो, इसलिए सर्टिफाइड एजेंसियों द्वारा की निगरानी में इसको किया जाता है। विश्वविद्यालयों पे, राजकीय फार्मों पे और अन्य ब्रीडर जो है, अन्य प्राइवेट संस्था है, वो अपनी निगरानी में इसको सर्टिफाइड कंपनियों द्वारा उसकी निगरानी करते हैं। तो आप पढ़ चुके हैं सीरियस क्रॉप के वीट में सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ वीट में। इस प्रकार से अब जो है आपको पैडी, मेज और प्रकार के सीरियल्स का कल्टीवेशन करने के लिए आपको किसी भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी हेडिंग के बेस के आधार पे जितने आपके हेडिंग है, सीड सोर्स, सिलेक्शन, आइसोलेशन, स्टेन, सोविंग, फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्लांट प्रोटेक्शन, रोगिंग एंड हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज, इतनी हेडिंग के अंतर्गत आप जो है कि एग्जांपल के तौर पे सभी का कल्टीवेशन कर सकते हैं। जैसे सीड सोर्स वही रहेगा, सिलेक्शन ऑफ फील्ड उसी रहेगा, आइसोलेशन डिस्टेंस हर क्रॉप का अलग होता है, वहां आपको अलग देना होगा, सोविंग टाइम हर क्रॉप का अलग होता है, अलग देना होगा, फर्टिलाइजर हर क्रॉप का अलग होता है, इरिगेशन हर क्रॉप में अलग अलग, प्लांट प्रोटेक्शन में हर क्रॉप में अलग मेडिसिन देनी होगी, रोगिंग हर क्रॉप का अलग अलग प्लांट निकालना होगा, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग जो भी है सब क्रॉप का अलग अलग होता है। तो इस हेडिंग के आधार पे आप सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन ऑफ एनी सीरियस क्रॉप कैन यू विल प्रोड्यूस, ठीक। तो आप इसको आप कर सकते हैं, जिससे अब सीरियस क्रॉप की खत्म हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक पल्स की या तो ऑयल का ना, दोनों में से एक का, किसी का, फिर एक वेजिटेबल का, 2-3 वीडियो देकर जिससे आपको हर कल्टीवेशन आप सबका सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन कल्टीवेशन करने के लिए आपके एग्जामिनेशन में आए तो आप उसको कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू माई यूट्यूब चैनल।